मार्केट में लेने निकले हो एक बढ़िया सी सब 4 मीटर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड बजट है 11,14,000 रुपये का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे साथ खड़ी हुई है नई Hyundai Venue SX 2025। आज की बात वीडियो को बताने वाला हूँ कि कुछ फीचर्स क्या मिलने वाले हैं, आपको ये वाली गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, प्लस आपको Hyundai इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा क्या देने वाली 2025 के अंदर। सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं आपको होस्ट करते ईशान पाजी हमारे साथ है। हम आए हुए हैं मालवा Hyundai पीतमपुरा के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो आज के शुरू करने से पहले अगर मैं इस गाड़ी के वेरिएंट की बात करता हूँ, सो इसका जो वेरिएंट है वो होने वाला है SX एंड जो प्राइस है वो होने वाला है 11,14,000 रुपये एक शोरूम। अब जो वेन्यू की चाबी है वो आपको यहाँ पे कीलेस वाली मिलने वाली है एंड यू नो इट इज़ अ टिपिकल Hyundai की एंड इट ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी कूल एंड वेरी वेरी प्रीमियम टू मी। अब जो गाड़ी का ये फ्रंट है, आपको यहाँ पे बढ़िया सी ब्लैक क्रोम वाली ग्रिल मिलने वाली है एंड यू नो इस फ्रंट लुक से गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे बिल्कुल लग रही है। अब जो आपके हेडलैम्प्स हैं वो आपके यहाँ पे LED वाले ही होने वाले एंड इनका थ्रो भी डिसेंट होने वाला है रात के वक्त में। अगर फटाफट से हम यहाँ पे लोअर ग्रिल पे यहाँ पे देखेंगे बम्पर की, सो यहाँ पे आपको इधर ब्रश लो फिशिंग इस तरफ बिल्कुल मिलने वाली है। जो गाड़ी के ओवर VMs के अंदर इंडिकेटर लगे हुए हैं वो आपके LED वाले होने वाले एंड कुछ इस तरीके से ही दिखने वाले हैं। अब जो गाड़ी का टायर है उसका साइज़ होने वाला है 195/65 R15, बट आपको यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, स्टील रिम ही मिलेंगे। एक बस यही शिकायत है मुझे इस गाड़ी से, अगर Hyundai आपको SX मॉडल में वेन्यू के अंदर अलॉय व्हील दे दे सो इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड पार्ट। एंड यहाँ पे भी अगर ब्लैक कलर के अलॉय व्हील मिल जाए ना, सो वो एक मज़ा ही आ जाएगा। अब जो गाड़ी की लेंथ है वो होने वाली है 3995 mm की, 2500 mm पर गाड़ी के यहाँ पे व्हील बेस होने वाला है एंड जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो होने वाली है 195 mm की, विच इज़ 5 mm मोर देन द क्रेटा एज वेल। अब आप यहाँ पे ना गाड़ी का ये A पिलर देखो, सो आपको इस तरफ भी गाड़ी के अंदर पियानो ब्लैक फिनिशिंग बिल्कुल मिलने वाली टू मेक दिस कार अ लिटिल प्रीमियम। सनरूफ आपको छोटी वाली एक ऊपर मिलने वाली है, जो आपके ये वाला एरिया है यहाँ पे आपको फंक्शनल रूफ रेस बिल्कुल मिलने वाली है। कीलेस एंट्री आपको इस दरवाजे पे बिल्कुल दी गई है। अगर फटाफट से मैं दरवाजे की फंक्शंस की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, सो आपके पावर विंडो के बटन यहाँ पे होने वाले हैं और बटन यहाँ पे होने वाले हैं, प्लस आपको ऊपर यहाँ पे एक ट्विटर भी बिल्कुल मिल जाएगा इस वाले वेरिएंट के अंदर। सो स्पीकर क्वालिटी को थोड़ी सी बेटर होने वाली है। अब जो ये वाली सीट भी है इट इज़ यू नो मैनुअली एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल, सो एक चीज़ वो भी है। फटाफट से अगर हम यहाँ पे अब गाड़ी के रियर की तरफ आ जाते हैं, सो जो आपकी टेल लाइट है वो फुली LED होने वाली है, प्लस ये कनेक्टिंग वाली है। SX की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वेन्यू की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। गाड़ी की अगर यहाँ पे मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ, सो वो भी आपको यहाँ पे डिसेंट सी प्रिटी डीप मिलने वाली है, प्लस जो ये दोनों सीट है वो 60-40 वाले रेशियो में स्प्लिट हो जाती हैं। अब आपको यहाँ पे पावर शटर भी दी गई है एंड लाइट भी एक आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। एक चीज़ ये भी है, अगर मैं गाड़ी के रिवर्स कैमरे की बात करता हूँ, सो वो यहाँ पे लोकेट होने वाला है एंड इसकी क्वालिटी हम आपको बाद में बिल्कुल दिखाएंगे जब मैं गाड़ी के यहाँ पे मल्टीमीडिया की बात करूँगा वीडियो में आगे चल के। वेन्यू की बैजिंग आपको अगेन यहाँ पे मिलने वाली है एंड जो ये वाला बम्पर भी है यहाँ पे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स बिल्कुल दिए गए हैं ताकि आप गाड़ी ईजिली रिवर्स कर सके। अगर 4 होते सो आई वुड हैव रियली लव्ड इट। फटाफट से गाड़ी के अगर हम यहाँ पे अब रियर सीट्स की बात कर लेते हैं, सो जैसे ही यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ, सो ये सीट अभी थोड़ी आगे सेट हुई है बट स्पेस मेरे पास यहाँ पे डिसेंट है। रिक्लाइनिंग एंगल बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है एंड जो अंडर सपोर्ट है वो भी बिल्कुल डिसेंट वाला यहाँ पे दिया गया है। द सीट्स आर वेरी वेल स्कूप्ड आउट। अच्छा, अब गाड़ी की जो ये वाली सीट है ये मैंने अपने हिसाब से सेट करी हुई है। सो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँगा तो यहाँ पे जो अगर मेरे से जैसा बंदा बैठ जाता है तो उसको बैठने में थोड़ी सी दिक्कत बिल्कुल आ सकती है। बट एनी विच वेज आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स बिल्कुल दिए गए हैं, एक सीट है सॉकेट यहाँ पे बिल्कुल मिल जाता है। जो गाड़ी का ये वाला हम्प है ये थोड़ा सा बड़ा या मोटा बिल्कुल होने वाला है, सो अगर सेंटर में एक छोटा बच्चा ही बैठे सो डैट वुड बी अ वेरी वेरी प्रेफरेबल पार्ट। जो यहाँ पे चीज़ अच्छी करी गई है वो ये है कि आपको यहाँ पे तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट बिल्कुल दिए गए, सो एक चीज़ वो अच्छी करी गई है। येलो लाइट आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली एक चीज़ ये भी है। सनरूफ का साइज़ छोटा सा है बट नाउ आई फील कि इट्स बिग टाइम कि Hyundai भी अपनी वेन्यू के साथ ना
पैनोरामिक सनरूफ ले आए, लाइक टाटा नेक्सॉन एज वेल, ताकि ये गाड़ी और भी ज़्यादा एरी और प्रीमियम बन सके। अच्छा, आपको एसएक्स मॉडल के अंदर, गाड़ी के अंदर जो सीट का फैब्रिक होने वाला है वो आपको नॉर्मल वाला ही मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो फैब्रिक है वो लेदरेट वाला नहीं मिलेगा, तो आपको नॉर्मल ये फैब्रिक ही मिलेगा। एंड इसकी भी क्वालिटी बिल्कुल यहाँ पे डिसेंट बनाई गई है। सो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया गाड़ी के बाहर का और रियर सीट का। अब बड़ी गाड़ी की हमें कॉकपिट एरिया के बारे में बात करने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। अब Hyundai Venue SX की जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे थोड़ी सी छोटी बिल्कुल मिलने वाली है, दैट्स व्हाट आई फील। अगर ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती सो आई वुड हैव रियली लव्ड इट, सिंस आई एम पेइंग लाइक 11.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम फॉर दिस कार। सो एक चीज़ ये भी है, आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे बिल्कुल मिलने वाला है। जो टच की क्वालिटी है वो अच्छी खासी होने वाली है। अगर फटाफट से आपको गाड़ी का यहाँ पे मैं रिवर्स कैमरा दिखा देता हूँ, सो वो कुछ इस तरीके का बिल्कुल दिखने वाला है। एंड इसके अंदर आपको गाइडलाइंस भी मिलने वाली है। सो कैमरा क्वालिटी आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी HD वाली बिल्कुल मिलने वाली है। आपको यहाँ पर ढेर सारे मैनुअल बटन भी बिल्कुल दिए गए हैं ताकि आप इस इंफोटेनमेंट के साथ ईजिली टॉन्गल कर सको। यहाँ पे आपको एक क्वाइट मोड भी मिल जाता है, एंड ये तब काम आता है कि जब आपकी गाड़ी में सारे बच्चे सो रहे हैं एंड आप एक अकेले गाड़ी चला रहे हो। सो जो स्पीकर्स है वो सिर्फ आपकी साइड का ही चलेगा और किसी भी साइड का नहीं चलेगा इफ़ यू स्विच ऑन दिस क्वाइट मोड। अब जो ये वाला स्टीयरिंग व्हील है ये लेदर रैप वाला होने वाला है। आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, बट आपको इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर रे मिल जाएगा, रीच मिलता हुआ नहीं दिखेगा। अब जो कि मल्टीमीडिया वाले बटन है वो यहाँ पे बिल्कुल होने वाले। जो हेडलैम्प्स है वो ऑटोमेटिक होने वाले हैं, एंड अगेन जो वाइट LED है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है। सो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी लगी। अब जो गाड़ी की MID है वो फुली डिजिटल वाली होने वाली है। यहाँ पे आपको ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, डोर्स, कन्वीनियंस, ढेर सारी चीज़ें बिल्कुल मिल जाएंगी। एंड TPMS सेंसर के साथ भी ये वाली गाड़ी बिल्कुल आ जाती है। सो टायरों का प्रेशर कितना है वाइल यू आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, आप एक चीज़ वो भी डिटरमिन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक वाला होने वाला है, एंड वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। सो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन भी मिल जाती है, एंड द स्क्रीन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। आपको वायरलेस चार्जिंग पार्ट यहाँ पे दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB-C टाइप का सॉकेट फास्ट चार्जिंग वाला, एंड एक USB-A टाइप का सॉकेट आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा। गियर बॉक्स 5 स्पीड होने वाला है, एंड आपको यहाँ पे आई थिंक डीजल का भी ऑप्शन बिल्कुल मिल जाता है इस गाड़ी के साथ। अगर आप चाहें तो अपनी चाबी जो है वो आप इस तरीके से रख सकते हैं। सो चाबी के लिए भी आपको यहाँ पे एक अलग स्लॉट बिल्कुल दिया गया है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है, एंड आपको बट ये एडजस्टिंग वाला नहीं मिलेगा। सामान आप यहाँ पे डिसेंट सा बिल्कुल डाल सकते हैं। एक चीज़ ये भी है, आपको हैंड ब्रेक कुछ ऐसी मिलने वाली है। एंड अगर गाड़ी की फटाफट से यहाँ पे मैं डैशबोर्ड की बात करता हूँ, सो हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे बिल्कुल यूज़ करा गया है, बट स्टोरेज स्पेस आपके लिए इस तरफ एंड फिर इस ग्लव बॉक्स के अंदर डिसेंट सी बिल्कुल बनाई गई है। अगर मैं दरवाज़ों की स्पेस की बात करता हूँ, सो दरवाजे में आपको अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। एंड आई थिंक 2 लीटर की एक बॉटल, कुछ छोटी बॉटल्स आप इजीली बिल्कुल दरवाजे के अंदर डाल सकते हैं। अब जो गाड़ी का ये वाला IRVM है, इसके अंदर आपको यहाँ पे मैनुअल डिमिंग मिलने वाली है, एंड जो सनरूफ है वो आप कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं। एंड वंस द सनरूफ इज ओपन द कार बिकम्स अगेन वेरी लिट, वेरी एरी, एंड ये अब पूरी खुल चुकी है। सो ओपनिंग एक अच्छी खासी है, बट अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, नाउ इट्स हाई टाइम फॉर Hyundai to introduce the panoramic sunroof in this car as well। उससे ये गाड़ी आई फील और ज़्यादा प्रीमियम बन जाएंगी, एंड इसकी जो सेल्स है वो बिल्कुल एक ग्रोथ की तरफ बिल्कुल बढ़ने वाली है अभी अपनी एग्जिस्टिंग सेल्स से। सो एक बात ये भी है, अगर गाड़ी के यहाँ पे मैं A पिलर और B पिलर की बात करता हूँ, सो चौड़े वो बिल्कुल नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे कुछ भी नहीं बनना चाहिए मेरे लिए। मैं गाड़ी का जो हुड है ईजिली बिल्कुल देख पा रहा हूँ, उसके पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स देख पा रहा हूँ। एंड गाड़ी जितनी बाहर से दिखने में छोटी लगती है, अंदर से आपको एक उतनी ही प्रीमियम एंड एक कमांडिंग पोजीशन वाली फील बिल्कुल दे रही है। दैट्स व्हाट आई फील। अब बारी है हमें गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में बात करने की, एंड आपको बताने की कि इस गाड़ी के पावर आउटपुट क्या होने वाले। सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो अगर अब आप वीडियो के इस पार्ट तक आ ही गए हो, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमें, मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको फटाफट से गाड़ी की इंजन स्पेक्स बताऊँ। चलिए, सो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है 1.2 लीटर की कापा सीरीज वाली मोटर, जो कि प्रोड्यूस कर देती है 82 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क। अब जो ये वाली गाड़ी की इंजन पे है, आप एक बार ये देखो,
इट इज़ नॉट द बेस्ट, बट यू नो बहुत ज़्यादा क्लीन बिल्कुल लग रही है मुझे। एक चीज़ ये भी है, नीचे आपको इंजन कवर बिल्कुल दिए गए ताकि गाड़ी किसी तरीके के पत्थर से या फिर किसी अनसर्टिनिटी से आराम से यहाँ पे बच सके। आपको यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने वाली है, बट जो गाड़ी का इंजन है वो एक रिफाइनर साइड पे बिल्कुल होने वाला है। अब जो गाड़ी फ्यूल कैपेसिटी है वो होने वाली 45 लीटर की। ARAI क्लेम्स अ माइलेज ऑफ 20 kmpl फ्रॉम दिस कार, मैनुअल ऑप्शन इन पर्टिकुलर। बट अगर आप रियलिस्टिकली चलाएंगे सो आई थिंक आपको ये वाली गाड़ी सिटी के अंदर एक 12-13 की एवरेज एंड हाईवे में 18 की एवरेज ईजिली दे देगी। सो इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 11.25 लाख रुपए या फिर 13 लाख रुपए ऑन रोड न्यू दिल्ली पड़े हुए हैं, सो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कार। अब जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है, वी ऑल नो कि वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत सारे कॉम्पैक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, बट ये गाड़ी आपको इसलिए लेनी बनती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक क्रिटिकल रिसेम्बलेंस मिलने वाली है, Hyundai का भरोसा मिलने वाला है, फीचर्स आपको अच्छे खासे मिलने वाले हैं, लुक्स आपको बहुत एग्रेसिव मिलने वाली है। एक चीज़ ये भी है, बट कहीं ना कहीं जो गाड़ी का एक रियर स्पेस कंफर्ट है, बस ये वहाँ पे थोड़ी सी मात खा जाती है। बट आई थिंक अगर वो एक चीज़ बढ़िया कर दे Hyundai इस गाड़ी के अंदर, सो इसकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। अभी अपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ के हिसाब से भी एक चीज़ मुझे बिल्कुल लगती है। बट एनी विच में आपको क्वेश्चन बिल्कुल तो रहेगा कि आपकी जेब के अंदर 11,14,000 रुपये पड़े हुए हैं, सो आप ये वाली गाड़ी लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट बाइंग कार्स, अगर आपको Hyundai की कोई भी गाड़ी लेनी हो सो आपको आना है मालवा Hyundai पीतमपुरा के अंदर, जो कि एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल डाल दूंगा। जाने से पहले हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा के जाइएगा, एंड हमें आप ये भी बताएं कि हम अपनी वीडियो को और बेहतर कैसे कर सकते हैं ताकि हम 10,000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बिल्कुल अचीव कर सके। हम फिर से आते रहेंगे और ऐसी वीडियो लेके। टिल देन पीस।